अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल इजी पकवान। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी और बहुत ही ठंडी गर्मियों का अनमोल तोहफ़ा, कद्दू का रायता। कद्दू का रायता कैसे बनाते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो कद्दू हमारे लिए गर्मियों का बहुत ही ठंडा तोहफ़ा है, अल्लाह ताला की तरफ से अता किया हुआ, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत भी है। और इसको किस तरीके से बनाते हैं ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखें ये कितनी ही देखने में खूबसूरत है और खाने में भी इसी तरह मज़े और लजीज की है, मज़ेदार है। चलें जी, मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी इसको बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत है और इसको कैसे बनाते हैं। चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक कद्दू लिया है जिसे लौकी भी कहते हैं और इसके बहुत से फ़वाइद हैं। यहाँ पर मैंने ये 250 ग्राम का एक लिया है, इसको बारीक छील कर बारीक पीसीस कर लिया ऐसे। और एक बाउल में मैंने ऐसे पानी लिया है और गर्म, और उसके अंदर ये डालकर इसको बॉयल करना है। इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए हमने बॉयल करना है। जब ये बॉयल हो जाए तो इसे स्ट्रेनर में ऐसे निकालनी है। देखिए माशाल्लाह ये बॉयल हो गया है। मैंने इसको 8 से 10 मिनट बॉयल किया। यहाँ पर मैंने 600 ग्राम दही लिए, 1 चम्मच मैंने यहाँ पर जीरे की लिए है, हरा धनिया, हरी मिर्च, पुदीना और लहसुन के कुछ मैंने जो लिए हैं। इसकी हमने ग्रीन चटनी बनानी है, जिसे हरी चटनी भी कहते हैं, वो बनानी है। यहाँ पर मैंने 3 लाल मिर्चें लिए, 1 टमाटर, 1 खीरा लेना है। चलें जी, अब इसको कहाँ कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना मैं बताती हूँ। हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च और लहसुन की हमने ग्रीन चटनी बनाई है। और ये जो मैंने 600 ग्राम दही ली थी वो इसके अंदर मैंने ऐड कर देनी है। इसकी ये ग्रीन चटनी बन गई है, ये देखो। और इसको कद्दू को भी इसके अंदर डाल देना और सिर्फ हमने 5 सेकंड के लिए इस जूसर मशीन में इसको ब्लेंड करना है। 5, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो ये बिल्कुल ही मैश हो जाएगा। और हाथ से हम इसलिए नहीं करते क्योंकि ये ना मोटा मोटा हो जाता है, बच्चे फिर खाना पसंद नहीं करते। दूसरी तरफ मैंने 1 कप ऑयल लिया है, उसके अंदर मैंने जीरा डाला है और ये 3 लाल मिर्चें। इसको मैंने डार्क ब्राउन करना है। और फिर जो कद्दू का रायता मैंने तैयार किया है उसके अंदर इसका तड़का लगाना है। इसको छोंक भी कहते हैं, तड़का भी कह देते हैं, बंगार भी कहते हैं, मुख्तलिफ ज़बान में मुख्तलिफ तरीक़ों से जो भी कहें आप। ये देखें डार्क ब्राउन हो गए हैं। अब मैंने इसको कद्दू के रायते के अंदर डाल देना है ऐसे। ये देखें माशाल्लाह, ये देखिए। और अब इसको हमने बाउल में डालना है। बाउल में डालने के बाद जो कटिंग की हुई प्याज थी 2 से 3 वो हमने इसके अंदर डालनी है। और मैंने इसके अंदर टमाटर डालने हैं, पिसा हुआ गरम मसाला डालना है, काली मिर्चें डालनी है। ये तमाम लवाजमात मैंने अब तैयार करने हैं। देखो माशाल्लाह मैंने पहले से ही ये तैयार करके रखे हैं, बस आपके सामने ये इसको ऐसे सजा रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, देखने वाला इसको जल्दी जल्दी देख लें। अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप शेयर करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को शेयर किया। और और ये वाली रेसिपी आप घर में भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें मैंने गरम मसाला पिसा हुआ लिया है, आधी चम्मच वो डाली है, और ये काली मिर्चें ली हैं आधी चम्मच, इसको मैंने ऐसे डाला है इसके ऊपर। और एंड में मैंने इसके ऊपर खुश्क पुदीना लेना है, उसको ऐसे हाथ पे रख कर ऐसे थोड़ा सा दरदरा कर लिया था, वो इसके ऊपर मैंने डालना है। इससे जायका अच्छा होगा और मैदे को ठंडक मिलेगी, खाने में भी सुकून होगा। चलें जी, ये इतना वीआईपी हमारा रायता कद्दू का तैयार हो गया है। इसको आप खिचड़ी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, दलिए के साथ खाएं और घर में चपाती बनाएं उसके साथ खाएं। और इसको आप पहले 10 मिनट के लिए फ्रिज में ज़रूर रखिएगा, ये ठंडा हो जाएगा तो गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।